बड़े ध्यान से मैं सुन रही थी सारा का सारा जो इन्होंने इतना लंबा चौड़ा पढ़ दिया। सच्चाई ये है कि अगर इलाके में जाके देखो तो हालात ऐसे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सुबह इन्हीं के हलके में, और ये बोल दे ना, कहते नहीं, इन्हीं के हलके के अंदर 5 बजे से लाइनें लगी हुई हैं, मारामारी हो रही है। आज सुबह लग रही है, अभी सारा का सारा आ रहा है, और ये मंत्री जी कहते हैं ये सारी झूठ बात है। अब ये बताओ, जब ये ऐसी बातों को ये झूठ बोल देते हैं तो आगे क्या पूछेंगे हम इनसे। हर तरह से किसान को ऐसा हाल कर दिया है, धरती पुत्र को, उसको जमीन में लिटा दिया है। उसका जो है अध्यक्ष जी ये कहते हैं काला बाजारी। आपको मैं बताती हूँ, डीएपी का जो 50 किलो का जो कट्टा है वो 1200 रुपए में बिक रहा है। सच्चाई यही है। और जो 1200 रुपए का जो एमआरपी की जगह थी वो 1500 रुपए का प्रति थैला ये बट रहा है जो यूरिया का है। डीएपी का जो 1200 का रेट हो गया, अब 1900 का हो गया है? और हाँ, और यूरिया जो है वो 400 रुपए प्रति थैला, वो क्यों हो गया? वो 400 रुपए प्रति थैला क्यों हो गया? ये कहते हैं इतना जबरदस्त ब्लैक मार्केटिंग हो रही है कि किसान को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। माथा पकड़ के अपना सिर पीट रहे हैं। और मंत्री जी सारी जगह, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे अखबार हो, चाहे कुछ हो, हर जगह ये कहते हैं देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ डीएपी, देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ दिस थिंग। सारे अखबार बड़े पड़े हैं। हमें तो समझ नहीं आती अध्यक्ष जी, इतने झूठ बोलना, ये तो गले के नीचे उतरती नहीं है बात बिल्कुल भी। दूसरी अध्यक्ष जी, सरकार दावा कर रही है कि किसानों को जो है खपत से अधिक डीएपी मिल रही है, तो फिर ये किसान ये यूं ही बेवकूफ हैं क्या? सारे ये कांग्रेसी बता दो इनको कि ये कांग्रेसी लगे हुए हैं लाइन में। सच्चाई है ये क्या? सामने सब कुछ नजर आ रहा है। और जो है ये जिस तरह से कह रहे हैं, नवंबर तक की प्रदेश की जरूरत 2 लाख टन डीएपी की थी और आज के दिन 1/3 जो है वो उपलब्ध है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो मंत्रालय तो पूरा पता नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि जो मुखिया होता है वही उसी के जरिए सारा कुछ करा जाता है। ये क्या रहे हैं? मैं इसको मिला, मैं फलां को मिला, मैं धिकड़ा को मिला, इसको मिला, उसको मिला। अरे जब आपको पता है कि ये सीजन के अंदर जो है बिजाई होने वाली है, क्रॉप्स के अंदर डलना है डीएपी और यूरिया डलना है, तो उसकी उपलब्ध मात्रा में आप तैयारी करके रखो। ये कोई नई चीज तो है नहीं, हर साल ये होती है, हर साल यही कहानी होती है। और हर साल जो है थाने के अंदर जो है ये बढ़ती है और औरतें लगती है लाइन में। नारनौल के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर, जहां पे अपने आप जो फिर उन बेचारों के ऊपर केसेस जो हैं वो लगाए जाते हैं अध्यक्ष जी। और ये जो कह रहे हैं कि सब कुछ अगर ठीक है तो चरखी दादरी में, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में, भिवानी में ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज हैं उनके सामने ये तरसते किसानों ने कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगाई, बैठे रहे बेचारे सुबह से लेकर शाम तक, फिर धक्के खाए, फिर ऊपर केस बनवाए। ये बोल दें हमारे ये मंत्री जी बोल दें कि ये सब जो मैं बात कह रही हूँ वो सब झूठ है क्या? ये सारा जो नांगल चौधरी में भी इतना जबरदस्त इन्होंने जैम लोगों ने करा था। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, यूरिया खाद के लिए यमुनानगर में भी जो है इसी तरह से जो है डीसी के कार्यालय के आगे जो है उसका कार्यालय का घेराव किया गया। ये भी कह सकते नहीं है, ये भी हमें बता दें। और जो है अब जो है अध्यक्ष जी, मैं यहां पढ़ रही थी कि ये जो है चने, ये कह रहे थे सरसों की फसल की बात करते हैं, सरसों की बात कर रहे हैं। चने की जो बिजाई है पूरे देश की बता रही हूँ, हमारे हरियाणा का पता नहीं क्या हाल होगा। चने की बिजाई का रकबा जो है वो 17% से घटकर 7.77 लाख हो गया है। तो हमारे को हरियाणा का बताएं कितना घट के हुआ है? ये तो पूरे देश का है। वो सरसों की बिजाई ज्यादा होगी क्या? वो सरसों का चना नहीं है उगता क्या? हमारे हर जगह सरसों के ऊपर इकट्ठा जवाब देते। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं नहीं बोली थी, इसका बाध्य नहीं कर सकते, मैं बोली नहीं थी, हम बाध्य नहीं कर सकते। आप जवाब देना, किसान को फायदा है, सरसों में 7-8 हजार रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है।
ऐतिहासिक तो भाव है जब और हमें इस बात की इतनी खुशी है सारी किसान को भाव मिल रहा है, बेतुकी किसान खुशी बातें खुशी सुनी, सब हो रहा है। चुपचाप सुनी, और ये माननीय बोलने सदस्य नहीं दे कहते रहे, हैं ये क्यों नहीं अब ये बोया, बोलने नहीं दे किसान को रहे। जो अच्छा लगेगा वो इनका बोएगा। जेल मिटाने की माननीय बात मंत्री हो जी रही है, इकट्ठा जवाब बोलने दीजिए। नहीं दे रहे अध्यक्ष जी, ये क्या बात हुई? हमने चुपचाप जब सुनी है तो थोड़ा सा इतना मादा रखो सुनने का भी। जो सच्चाई है आज पूरा हरियाणा देख रहा है कि हालात क्या कर रखे हैं अपने हल्के के अंदर, वहां पे बढ़ने जोगे नहीं रहोगे, सुन लो। इसलिए साथ के साथ अध्यक्ष जी आप बीच में मत बोलो। कड़क विनिक सी- साहब आप कंप्लीट करो जी। आप उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी अब उपाध्यक्ष ये बात महोदय, सही नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, एक दिन पहले मैंने सुना आदरणीय बहन जी ने कहा कि भाई बीरण के अंदर सेम आ गई है। मैंने बीरण वालों से फोन किया, वो कहता है जी हमारे तो घूट भी पानी की कौन सूखा पड़ा हुआ है। बताया अरे बीरण की बात छोड़ दो, बैल की बात कर पानी लो। लग गया बीरण में, आज आपका छोड़ो, तो कभी है नहीं। बीरण के ऊपर से अंदर पानी खड़ा हुआ है, क्या बीरण बात का भी कर रहे पता हो? करो, आप क्या लेके बात जाओ, कर रहे हो? आप छोड़ो, लेके जाओ, या तो आप आप इस्तीफा मेरे देना। हल्के की बात मत बीरण में करो। पानी भरा हो तो क्या आप बात करते हैं? मुझे आप मेरे हल्के का इस्तीफा बताएं। दे देना। अरे इकट्ठा बहल में जवाब दे देखो देना। क्या हाल हो खबरा हुआ रहा है, है। बहल में देखो सेम आ हाल गई क्या हो रहा है। झूठ कभी पे जाना झूठ तो पे है झूठ, नहीं। झूठ पे झूठ पे बीरण झूठ गांव पे के झूठ, पंचायत को झूठ का इकट्ठी करो। पुलिस का चलो मैं सारा साथ का चलता सारा हूं। झूठ, हर तरीके से झूठ बोलना आता जी। है, हर तरीके से झूठ बोलते हैं, हर चीज पे परत डालते रहते हैं। क्या बात कर रहे हैं? अपनी जेब मिटाने के लिए ऐसी बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। अध्यक्ष जी ऐसी बात जब मंत्री करे, जब ऐसी बात मंत्री करें, करे, सही बता रही मैं है। बोल रही हूँ, कंप्लीट करने मैं बोल रही हूँ, मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा। आप अपनी बोलिए, जेब बोलिए मिटाने प्लीज। के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बोलो जी। इनको मालूम है इनके हल्के के अंदर ये जा नहीं सकते। लोग जो है इनको अच्छी तरह से इनका आईना दिखा देंगे, तभी ये हालात हो रहे हैं। आज जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर होने के नाते सबसे फेल अगर कोई मिनिस्टर है तो वो ये सच्चाई है। ये आप उस पे सारा का सारा जो है पिछले काम 2 बर्बाद साल का रखा है। रिकॉर्ड निकालो। हर तरीके से अध्यक्ष जी। आप जिले के अंदर 10 दिन रहे हैं और मैं 200 जाते दिन नहीं जिले है, में। जाते नहीं है, आप जाके दिखाओ। आपसे ज्यादा मैं तो साहब मैं क्वेश्चन वहीं नहीं रहा हूं। मेरी क्वेश्चन बात पूछ रहा हूं। करो। साइड में रहा हूं। वो तो चुनाव में आपको पता चल आप जाएगा। चुनाव में देखिए, चुनाव में इस बार ये इंसान क्या- सुशांत की ये चिंता क्या कर बात देगी। हुई? आप सुशांत ये की क्या बात जनता ने हुई फैसला अध्यक्ष? कर दिया। बोल लेने दीजिए। ये क्या बात हुई अध्यक्ष? आप क्वेश्चन पूछें जो हाँ। प्लीज। ये जो है इसके साथ जो है जो ये दे रहे हैं, कट्टे दे रहे हैं, उसके साथ साथ किसानों को कहा जाता है काला बाजारी है, वो न्यारी है, वो अलग है। जो उसके साथ जो है ये कहा जाता है कि ये बीज लेके जाओ, फला ये चीज लेकर जाओ, वो लेकर जाओ। महंगाई का जो दौर वैसे ही है, बुरे हाल किसान के हो रहे हैं, इस तरह से हो रहा है। और कितने काला बाजारियों को इन्होंने पकड़ा है। ये भी कहते हैं जो ये बात कह रहे हैं ये सब हवाई वाली बात है। असलियत के अंदर धरातल के ऊपर अध्यक्ष जी बहुत बहुत बुरा हाल है। किसान जो आज के दिन है उसका तो भगवान ही भरोसे जो है काम है, आप जानते हो। एमएसपी के ऊपर भी जो है हमारी सरकार वो हमारा वो नहीं लाने देते। और अंत में मैं एक चीज पढ़ के सुनाऊंगी, वो इनके लिए बहुत जो है वो रखता है अध्यक्ष जी, क्योंकि यहाँ पे शेरो शायरी का जब माहौल चलता है तो मैंने कहा हम भी अब थोड़ा सा कर दें। बाकी आप जानते ही हो कि जो है सारा कुछ जो ये पुलंदा इन्होंने दिया है, ये सारा का सारा इसको तो उठा के ट्रैश के अंदर डाल दो तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अंदर कुछ नहीं है। ये सब भुलाने वाली बातें हैं, सब बेकार की बातें हैं। किसान आज के दिन त्राई कर रहा है, बुरे हाल हो रहे हैं उसका, जो है सारी फसल बर्बाद हो रही है। और मैं अंत में कहूंगी अध्यक्ष जी, हम हैं मताए कूचा वो बाजार की तरह। ये किसान के ऊपर मैं कह रही हूँ, बेचारे किसान के ऊपर शर्म करो, सोच लो। हम हैं मताए कूचा वो बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। मजरू लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनाहगार की तरह। किसान को गुनाहगार बना दिया, किसान का सत्यानाश कर दिया। कभी भिवानी में जाया भी करो, कभी तुषार में जाया भी करो, और इनके पास कोई बीरण जवाब गांव में नहीं जाके है दिखाओ। और जनता इनको माफ नहीं करेगी। होगा। थैंक यू। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी।